हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट s is equal to z belongs to complex number such that mod of z minus 2 is less than 1, z into 1 plus iota plus z bar into 1 minus iota is less than equal to 2. Let mod of z minus 4 iota attains minimum and maximum values respectively at z1 एंड z2. z1 और z2 किससे हैं? s से है. इफ 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट 5 वेयर अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो उसका कंजुगेट क्या होगा? तो z कंजुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा y. और मोड ऑफ z किसके इक्वल होगा? मोड ऑफ z का मैं सीधा स्क्वायर लिख रही हूँ, तो वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा. अब हम एक सेट गिवन है s. s सेट क्या है? इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर जा रहे हैं सच डेट क्या क्या कंडीशन है? मोड ऑफ z माइनस 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. दूसरी कंडीशन है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, z टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस z बार 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लीकेशन में है लेस देन इक्वल टू 2. इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला z इसके अंदर बिलोंग कर रहा है. तो पहले हम 1 बाय 1 इक्वेशन उठाएंगे और देखेंगे कि क्या बन रहा है. अगर सबसे पहले मैं लूं मोड ऑफ z माइनस 2 इज लेस देन 1, ये हमारा दिया गया है. देखिए, अगर मोड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर क्या है? विद सेंटर 2,0 एंड रेडियस क्या होगी? 1 होगी. तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर, जिसका सेंटर क्या है? 2,0 एंड रेडियस क्या है जिसकी? 1. यानी जो पहली कंडीशन है वो तो मुझे पता लग गई किसकी? एक सर्कल की है. अब दूसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं. अगेन या आल्सो क्या लिखा हुआ है? z टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस z बार टाइम्स ऑफ 1 माइनस आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 2. चलिए, यहाँ z को हम पुट कर देते हैं. पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. z को अगर आप x प्लस आयोटा y रखेंगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस आयोटा y और मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस आयोटा प्लस z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 2. अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x माइनस y. आयोटा स्क्वायर y होगा तो आयोटा स्क्वायर को मैंने -1 लिखा प्लस यहाँ करेंगे ये बन जाएगा x माइनस आयोटा y माइनस आयोटा x और ये माइनस माइनस प्लस माइनस y हो जाएगा अगेन लेस देन इक्वल टू 2. अब देखिए, यहाँ से आयोटा y माइनस आयोटा y के साथ कट जाएगा और आयोटा x माइनस आयोटा x के साथ कट जाएगा. x की हमारे पास 2 टर्म है यानी ये बन गया 2x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2. और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 1. यानी जो आपको s के लिए दूसरी कंडीशन दी गई है वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है. अगर इनको मैं ग्राफिकली बनाऊं तो देखिए, ये हमारी मान लीजिए x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है हमारी. अब जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है? 2,0. यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं 2 होगा तो 2,0 ये पॉइंट बनेगा हमारा. जो और 1 रेडियस है तो इधर 3 मान लीजिए. तो ये सर्कल कुछ ऐसे जाएगा, मतलब ये प्रॉपर सर्कल बन जाएगा. आप बनाएंगे तो ये ऐसे सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर क्या है? 2,0. रेडियस क्या है? 1. अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट जो है हमारा 1,0 का होगा
तो ये लाइन यहां से क्रॉस करती हुई जाएगी इस तरीके से। अब सर्कल का तो इंटीरियर पार्ट लेना था और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ये टुवार्ड्स ओरिजिन वाला पार्ट। तो इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा, सिर्फ ये वाला, जो सर्कल का इंटीरियर पार्ट भी बन रहा है और जो ये हमारा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 हाफ प्लेन बन रहा है उसका भी पार्ट है। तो सिर्फ इतना पार्ट आ जाएगा। अब हम इस पर ही काम करेंगे। देखिए एक पॉइंट तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 0, एक पॉइंट हम यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट पेज पर मैंने ये ग्राफ बनाकर रखा है। ये हमारा सर्कल है जो पहले ही इक्वेशन से बना है और ये हमारे 2 पॉइंट मिले हैं हमें। जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0। इसके कोऑर्डिनेट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 1। सर्कल और जो ये सर्कल आपका है, यहां से आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं लिख देती हूँ। ये जो सर्कल बनेगा, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 1, क्योंकि हमें क्या लेना है, लेस देन इंटीरियर वाला पार्ट लेना है, तो मैंने इंटीरियर वाला पार्ट ही लिख दिया। इक्वल टू 1 लेकर यहाँ पर, और इस लाइन को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। एक तो 1 0 पॉइंट मिलेगा और दूसरा पॉइंट हमें 2, 1 मिलेगा। अगर इन पॉइंट्स को नाम दे, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा क्या है, B है, और ये पॉइंट हमारा C है, और ये जो सेंटर बन रहा है ये हमारा 2, 0 पॉइंट है। अब देखिए हमें क्या क्या कहा गया है, लेट z माइनस 4 आयोटा अटेन्स इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब z माइनस 4 आयोटा का मतलब क्या है, मॉड ऑफ z माइनस 4 आयोटा। हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है s के एलिमेंट्स के साथ। देखिए s के एलिमेंट तो ये वाले से हैं जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसी के अंदर तो है s के एलिमेंट। तो इस s के एलिमेंट्स में से मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है z माइनस 4 आयोटा। z किसका पॉइंट है, s का, यानी इसका पॉइंट है। और 4 आयोटा, देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ, z को अगर मैं लिखूं x प्लस आयोटा y माइनस, इसे मैंने लिखा 0 प्लस 4 आयोटा। यानी आपको जो डिस्टेंस देखना, कोई एक्स वाई आर्बिट्ररी पॉइंट है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में बोल रही हूँ, ये एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 0,4 से देखना है। इमेजिनरी एक्सिस हमारी वाई एक्सिस होती है, तो ये पॉइंट होगा मेरा 0,4। अब यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दूं, तो मुझे P से इस जो ये कॉमन पार्ट आया आपका रेड वाला, इसका मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस देखना है। देखिए अगर यहाँ से इस P से मैं स्ट्रेट लाइन डालूं, तो ये बिल्कुल ये ऊपर पॉइंट होगा, सबसे ऊपर जब सीधा जाएगा तो ये पॉइंट इसका सबसे मिनिमम पॉइंट आएगा, यहाँ वाला पॉइंट। ये मिनिमम डिस्टेंस होगा क्योंकि उसके बाद ये ऐसे चलता जाएगा ये डिस्टेंस, और ये पॉइंट हमारा A है। और ये B और C, जो ये डिस्टेंस होंगे B, और जो ये C डिस्टेंस होगा, ये आपके मैक्सिमम डिस्टेंस बनेंगे। ये B और C वाले बिल्कुल सीधी लाइन लेंगे, PB और PC, इनमें से कोई एक मैक्सिमम डिस्टेंस बनेगा क्योंकि सबसे ज्यादा दूर है P से, क्योंकि सर्कल सेंटर जो S है वो पूरा इतना ही तो है हमारा ये पार्ट, तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है सबसे ज्यादा दूर है और ये सबसे ज्यादा नियर होगा। तो अब देखिए इस P आपको पता है और A ये है आपका 2 0 जो सेंटर है हमारा। आप लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। जो लाइन की इक्वेशन बनेगी, लाइन PA, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी अगर आप सोल्व करेंगे, देखिए लाइन PA की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 कोई भी मैंने पॉइंट लिया 4 इज इक्वल टू, यहाँ हम क्या रखेंगे, स्लोप क्या होगा 0 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और साथ में आ जाएगा x माइनस 0। इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2x, देयरफॉर 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये हमारी PA लाइन की इक्वेशन मिल गई हमें, लाइन PA की इक्वेशन। अब लाइन PA की इक्वेशन सर्कल को जहां कट कर रही है वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या थी, ये लाइन PA की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल।
मुझे बाउंड्री चाहिए तो मैं इक्वालिटी में लिख रही हूँ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे सर्कल की इक्वेशन थी। इन दोनों को अगर का इंटरसेक्टिंग पार्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए 4 माइनस 2x और नीचे रख दीजिए। अगर मैं रख दूं यहाँ पर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह हमने क्या रखा 4 माइनस 2x और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 1। अगर देखिए यहाँ हम सोल्व करिए बन जाएगा 5x स्क्वायर और x की टर्म बनेगी माइनस 20x और हमारे पास ये बनेगा प्लस 19 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम x के लिए सोल्व करें 20 प्लस माइनस b स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 400 और माइनस अब 5 को 4 से करेंगे तो 20 मिलेगा 380 आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय 10। ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस देखिए बिना 20 बचा हमारे पास जिसे मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 10। ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 5 जिसे मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 5 देखिए 2 की लेफ्ट में तो 2 प्लस वाला तो देखिए ये 2 की लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है ये पॉइंट हमारा, तो इसकी वैल्यू कुछ 2 से कम होगी तो 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 5 तो हम रिजेक्ट कर देंगे। हमारा जो x आएगा वो हमें क्या मिला 2 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5 क्योंकि 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 5 2 से कुछ ज्यादा हो जाएगा रिजेक्टिंग दिस। तो हमें x मिल गया। x से आप y को सोल्व करेंगे तो y मुझे मिल जाएगा 2 बाय स्क्वायर रूट 5। मैं सीधा लिख रही हूँ, आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा पूरा पॉइंट जो z मिला या z1 मिला क्योंकि यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस है, हमने ये मिनिमम डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट किया इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट को अगर मैं d नाम दे दूं तो जो pd डिस्टेंस है वो मिनिमम है और हमें जिस पॉइंट पर मिनिमम डिस्टेंस मिल रहा है यानी d उसी को तो z1 बोला है। pd डिस्टेंस मिनिमम है तो z1 हमें जो पॉइंट मिला वो मिला 2 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5 ये x है प्लस आयोटा y कितना मिला 2 बाय स्क्वायर रूट 5। तो हमें मॉड ऑफ z1 स्क्वायर चाहिए। मॉड ऑफ z1 स्क्वायर z1 नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि स्टेटमेंट में दिया हुआ था। तो आप 2 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे। सोल्व करेंगे तो जाएगा 4 प्लस 1 बाय 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 बाय 5। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 5। ये मुझे z1 की वैल्यू मिल गई। अब हम z2 क्या है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू या तो pb होगी या pc होगी। देखिए pb v के कोऑर्डिनेट भी मैंने फाइंड आउट किए हैं 1 0 और p के कोऑर्डिनेट भी 0 4। आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। pc में भी आप c के कोऑर्डिनेट है 2 1 और p के कोऑर्डिनेट है 0 4। तो यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो pb डिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट 17 और जो pc डिस्टेंस है वो मिल जाएगा स्क्वायर रूट 13। तो कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, pb बड़ा है यानी b जो पॉइंट है वो हमारा z2 का काम कर रहा है। तो z2 क्या हुआ b पॉइंट था हमारा 1 0 यानी x कोऑर्डिनेट जो 1 है प्लस 0 आयोटा ये z2 मिल गया। दिस इंप्लाइज यहाँ से मॉड ऑफ z2 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 1 के। मॉड ऑफ z1 स्क्वायर भी मिल गया मुझे ये वाला और मॉड ऑफ z2 स्क्वायर भी मिल गया ये वाला। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर क्या मिला है हमें 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 5 और प्लस z2 स्क्वायर क्या मिला है मुझे 1 मिला है।
तो ये हो जाएगा यहाँ से 30 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5। लेकिन स्टेटमेंट में इसको ही क्या बोला हुआ है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट 5 बोला हुआ है। अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से हमें अल्फा कितना मिला, 30 मिल गया, और बीटा कितना मिला, बीटा हमें -4 मिल गया। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 30 -4, दिस इज इक्वल टू 26। देन द फाइनल आंसर इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 26। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।